ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड एंगल। एक्चुअली हम आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बताएंगे और सबसे बेस्ट चीज़ बताएंगे, सबसे शॉर्ट ट्रिक जिससे 1 मार्क्स 100% गारंटी आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। और उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसका एवरेज निकल गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। पहला रूल ये हो गया, सीक्वेंस में चलना है बिल्कुल। सेकंड क्या है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, ठीक है, सेंटर एटम के लोन पेयर के। हमको क्या करना है, पहले परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर निकालना है। अगर वो सबका सेम आ गया तो हमको सेकंड रूल अप्लाई करना है। लोन पेयर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल, ठीक। अगर ये भी सेम हो गया सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले रूल पे जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि आप पहले फर्स्ट लगा लो फिर सेकंड ऐसा नहीं, एकदम सीक्वेंस में जाना है। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन ऑफ सेंटर एटम, ठीक है। ई एन ऑफ सेंटर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। अगर फर्स्ट सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया, थर्ड अप्लाई करेंगे कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन ऑफ सेंटर एटम के। मतलब आपको सीक्वेंस में बिल्कुल चलना है, फर्स्ट लगाना है, फिर सेकंड लगाना है, फिर थर्ड, जिससे आंसर मैच कर गया उससे हमको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। मान लो अगर आप तीनों मैच कर गया, फिर हम फोर्थ पे जाएंगे। फोर्थ क्या होता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। और अगर आपका चारों ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो डेफिनेटली आप एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आप अच्छे से श्योरली है कि आप कर सकते हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली आपको कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसको बॉन्ड एंगल फाइंड करना है। पहला है CH4 NH3 OH2, इन तीनों को कंपेयर करना है कि बॉन्ड एंगल एक्चुअली में किसका ज़्यादा होगा। तो हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके, इन ट्रिक को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे कि कैसे आंसर हमारा 2 सेकंड 5 सेकंड में हम तुरंत नीट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए तो CH4 है, NH3 है एंड H2 है, ठीक है। CH4 NH3 एंड H2O। तो सबसे पहले मेरा जो रूल कहता है कि हम सबसे पहले हमको अपने आप को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कोई भी क्वेश्चन हो हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो इसका sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा। मतलब परसेंटेज आप जो एस कैरेक्टर है तीनों ही क्वेश्चन का 25%, 25%, 25%, तीनों का सेम है तो उसका आंसर नहीं होगा। फिर हम सेकंड वाले पे फॉर्मूला आप जाएंगे जो लिखा हुआ है कि जो बॉन्ड एंगल होता है लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि पहले वाले से आ सकता था लेकिन सबका ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, तो इससे नहीं आएगा। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर की क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सीक्वेंस में आपको चलना है। तो फर्स्ट वाले से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड में सबका हम लोन पेयर, आई होप आपको पता होगा कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो लोन पेयर हम सबका निकालेंगे कि बॉन्ड पेयर जो होता है लोन पेयर की इनवर्सली होता है। तो CH4 में 0 लोन पेयर है, फिर NH3 में 1 लोन पेयर है, H2 में 2 लोन पेयर है। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो लोन पेयर की इनवर्सली है तो देखो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, CH4 सबसे ज़्यादा, फिर NH3, फिर H2, ठीक है। ऑल द बेस्ट।